मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है कार्य सिद्धि कब होगा, समय का पता कैसे करें, टाइमिंग कैलकुलेशन ऑफ मैरिज। जी हाँ, 3 पॉइंट इसमें हमने दिया है कि कार्य सिद्धि कब होगा, मैंने कोई भी कार्य उसमें सफलता कब मिलेगी, उसके समय का पता कैसे करें, और दूसरा इसमें हमने दिया है टाइमिंग कैलकुलेशन ऑफ मैरिज। एक कार्य हमने दिया है विवाह का, ये भी एक कार्य है, ये भी एक घटना है, जीवन की आवश्यकता है, ये कैसे कैलकुलेट करें। तीनों बिंदुओं पर हम विस्तृत चर्चा, बढ़िया तार्किक चर्चा, लॉजिकल चर्चा, सटीक चर्चा करेंगे। इस नाते आपसे पहला अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिए, भगा के मत देखिए, क्योंकि जिस समय आप भगाओगे या काटोगे हो सकता है उसी समय खास बिंदु आपसे छूट जाए। वीडियो पर अगर नए आए हो मेरे चैनल पर तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करके सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन आती है उसे पुश करके आल के बटन पर क्लिक कर दीजिए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट वीडियो के अंत में दीजिए, मैं उसका जवाब जरूर देता हूँ। मित्रों हम आगे बढ़ते हैं। हमने एक बर्थ डिटेल दिया है। इस जातक के लिए कार्य सिद्धि इसका विवाह है। आपके लिए कार्य सिद्धि नौकरी हो सकती है, संतान प्राप्ति हो सकती है, विदेश गमन हो सकता है, आदि आदि, बिजनेस में सफलता हो सकती है, या जीवन का कोई भी कार्य, कोई घटना जिससे आपको सुख मिलने वाला है, उसमें सफलता कब मिलेगी, सिद्धि कब मिलेगी, उसको देखने के लिए हमारे केपी सिस्टम में, केपी ज्योतिष में लॉजिक है। हर कार्यों के मुख्य भाव, प्रमुख भाव होता है और उसके सहायक भाव होते हैं। मतलब प्रमुख और सहायक भावों को आप जान गए तो समझिए कार्य सिद्धि का ज्ञान आपको मिल गया। और जिस ग्रह की दशा अंतर्दशा में वो प्रमुख सहायक भाव आते हैं और नक्षत्र के माध्यम से सबल होते हैं और उप नक्षत्र सपोर्ट करता है तो निश्चित रूप से उस समय कार्य सिद्धि होती है। अब मान लीजिए हमने बता दिया कि अमुक ग्रह की दशा में कार्य सिद्धि होगी, तो उस ग्रह की दशा तो 6 वर्ष हो सकती, 20 वर्ष हो सकती, तो 20 वर्ष में तो होगा ही घटना कार्य, लेकिन उसमें अंतर्दशा प्रत्यंतर निकाल के उसका संक्षिप्त टाइम निकाल के हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ हमने एक उदाहरण दिया है शादी का। अब हर घटना को तो एक ही वीडियो में बताया नहीं जा सकता, लेकिन विवाह कब होगा उसके समय का कैलकुलेशन इस वीडियो में हमने बताया है। और विवाह का समय जानना और उसका कैलकुलेशन आप जान गए तो किसी घटना को जान सकते हैं। इसमें हम विवाह के लिए हम बार बार चर्चा करते हैं। आपके कुंडली में विवाह का स्थान 7वां होता है। मेनली हमने यहाँ एक बर्थ डिटेल दिया है। इस जातक का जन्म हुआ है 7 जुलाई 1992 को। टाइम ऑफ बर्थ है 13:25 PM। प्लेस ऑफ बर्थ है गोंडा, यूपी, इंडिया। इस जातक की तुला लग्न की कुंडली बनी है और ये 1992 की पैदाइश है, मतलब 33 साल का हो रहा है। शादी कब होगी इस पे चर्चा करना है। तो मित्रों दशा अंतर्दशा जरूरी है। बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति की महादशा 17 नवंबर 2016 से 17 नवंबर 2032 तक, मतलब 8 साल बीतने वाला है, अभी 8 साल बाकी है। और बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है 29 सितंबर 2024 से 31 मई 2027 तक। अब ये 25 चल रहा है, अभी 2 साल। तो उसमें हमने प्रसेंटर निकाला। वर्तमान में प्रसेंटर चल रहा है चंद्रमा का, जो 29 अप्रैल 2025 से 19 जुलाई 2025 तक ये समय हो गया। अब हम यहाँ देखेंगे कि विवाह
रूपी कार्य, इसमें सफलता या सिद्धि कब मिलेगी या यह कार्य कब होगा। मित्रों, हम बार बार बताए हैं कि हर कार्य के प्रमुख सहायक भावों को जान लीजिए। एक आध वीडियो में हमने उसका एक सूची भी दिया था, और आप चाहोगे तो हमसे संपर्क करके जान सकते हो, या फिर आग्रह करोगे तो किसी वीडियो में दूंगा। यहाँ विवाह होना है, तुला लग्न की कुंडली है, ग्रह अपने राशियां नहीं बदली हैं, ये लग्न चार्ट है, कस्प चार्ट है, ग्रह इधर उधर हुए हैं। यहाँ हमने केपी प्लैनेट सिग्निफिकेटर दिया है, इसी से स्पष्ट हो जाता है कि ग्रह के स्वयं के भाव कौन है, उसके नक्षत्रेश के भाव कौन है, और उसके उप नक्षत्र। एक चीज़ बता दें, ग्रह स्वयं द्वारा ठीक है कोई भाव बता रहा है, लेकिन जब तक नक्षत्र उस भाव को न बतावे वो सबल फल नहीं मिलता है। और उपनक्षत्र में उसमें से कुछ भाव आए हुए हों तो कार्य सिद्धि उसी समय में हो। मान लीजिए नक्षत्र नहीं बता रहा, ग्रह स्वयं बता रहा, उपनक्षत्र बता रहा है, तो उस ग्रह की दशा में वो कार्य होगा, लेकिन उसके अंतर और प्रत्यंतर में नहीं होगा। वो टाइम बदलना पड़ेगा। जिसके नक्षत्र और उपनक्षत्र में वो भाव आए हैं, उसी दशा में उनके अंतर और प्रत्यंतर में कार्य होगा। ये बार बार हमने बताया है। यहाँ उदाहरण कुंडली से आप देखिए, विवाह, ये लग्न कुंडली है, कस्प कुंडली। विवाह के लिए विवाह का प्रमुख भाव 7वां होता है, सप्तम, और सहायक भाव होते हैं 2 और 11, मतलब 7, 2 और 11, ये प्रमुख सहायक भाव हैं। इन भावों के आने पर ही विवाह होता है। अब जिसकी दशा चल रही है, जिसकी अंतर दशा चल रही है, जिसका प्रत्यंतर चल रहा है, 7, 2, 11 को हम देखेंगे। 7वां इसलिए मेन है कि विवाह का स्थान है, द्वितीय इसलिए सहायक है क्योंकि कुटुंब स्थान है, विवाह होने पर एक मेंबर बढ़ जाता। 11वां इसलिए मेन है, सहायक है, क्योंकि ये इच्छा पूरा करता। तो 7, 2, 11 में से कोई भाव या 1, 2 भाव या सभी भाव आए हैं तो ये प्रामिश होता है। लेकिन जिस ग्रह में 7वां आया हो या दूसरा ही आया हो, 11वां आया हो या 7, 11, 7, 2, तो वह विवाह करा सकता है। और 7वां आ गया हो और दूसरा 11वां भी आया हो तो गारंटी हो जाती है। हम देखेंगे जिस ग्रह की महादशा चल रही है वो विवाह कराने लायक है कि नहीं, अंतर्दशानाथ में विवाह योग्य भाव हैं कि नहीं, और प्रत्यंतर दशा चंद्रमा का हमने कुछ जान के रखा है, अभी बताऊंगा, हमने कहा था लास्ट में। तो मित्रों, इस कुंडली में आप देखिए, मंगल लग्न कुंडली में भी 7वें हैं, यहाँ भी 7वें। अब साधारण ज्योतिषी कहेगा मंगल ही है कुंडली से नाते विवाह है, ऐसा नहीं है मित्र। हम बार बार कहते हैं कि केपी ज्योतिष में ग्रह जिन भावों में बैठा है या जिन भावों का कार्जेश है या जिन भावों को देख रहा है, उनका सिग्निफिकेटर या कार्जेश हो जाता, उस कार्य को कराने की क्षमता रखता है। और जो प्रचलित परंपरा है कि लगने बैच पाताले जामित्रे शास्त्र में, वो सही नहीं है, वो शास्त्र संगत नहीं है ना शास्त्र संगत। एक वीडियो हमने दिया था, उलझे प्रश्न और सुलझे उत्तर, आप उस वीडियो को देखिए। यहाँ देखिए मंगल है। अब मेन विषय तो होता है मंगल है 7वें में, और मंगल की वृश्चिक राशि भी दूसरे भाव में, तो 2, 7 का मालिक तो मंगल स्वयं है। मंगल में ज्यादा पात्रता है, तो मंगल तो विवाह कराएगा, उसमें वे गुण है। लेकिन यहाँ देखिए बृहस्पति महादशा जो चल रही है 2016 से 32 तक, बृहस्पति में आप यहाँ देखिए, बृहस्पति में 11वां भाव है। बृहस्पति देखिए 11वें बैठा है। बृहस्पति लग्न कुंडली से देखेंगे तो 7वें भाव पर उसकी दृष्टि भी है, उसकी 9वीं दृष्टि, अर्थात बृहस्पति में क्वालिटी है। लेकिन बृहस्पति का नक्षत्र शुक्र है, जो जिसमें 2, 7, 11 नहीं है, और उसका उप नक्षत्र चंद्रमा है जिसमें नक्षत्र के माध्यम से 2, 7 है। तो बृहस्पति महादशा 16 से चल रही है, लेकिन हो सकता है उस समय न सही रहा हो या परिस्थितियाँ। देखिए ये
समय सापेक्ष होती है जो, तो 16 से लेकर आज 8 साल बीता, अब शादी की जरूरत है, उस समय शादी की जरूरत नहीं रही होगी, नहीं रहती है जब ग्रह बताते हैं। तो बृहस्पति दर्शा रहा है कि अपने पीरियड में शादी कराएगा, क्योंकि सातवें को देख भी रहा है, 11 में अब अंतर्दशा शुक्र की चल रही है। बात तो आज शुरू हुई है, हमारे पास आया था, उस पर निर्णय हुआ, कार्य हुआ। अंतर्दशा शुक्र की चल रही है, जो 29 सितंबर 2024 से शुरू हुई है, 31 मई 2027 है, अभी लंबा है। तो शुक्र में भी क्वालिटी देख लीजिए, 9, 1, 8 तो इसमें है स्वयं के द्वारा, लेकिन नक्षत्र बृहस्पति 11, 3, 6 है, बृहस्पति उस लायक है। उसका मतलब इसके उपनक्षत्र स्वयं जो है शुक्र है, तो इसमें भी 11, 3, 6, अर्थात शुक्र भी उस के लायक है। लेकिन अब 27 तक नहीं ना बोलना है, हमको देखना है जिसका प्रत्यंतर चल रहा है वो किस तरीके से। देखिए अभी हमने कहा मंगल, मंगल तो योग्य है, 2, 7 दोनों है, मंगल 7 में बैठा। लेकिन चंद्रमा को देख लो, क्यों चंद्रमा विवाह कराएगा? हमने चंद्रमा का प्रत्यंतर यहाँ रखा है, मंगल का नहीं है, इसलिए कि चंद्रमा देखो यहाँ अदब की 12वें भाव में बैठा है और 10वां भाव है, स्वयं के द्वारा नहीं, लेकिन यही चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में। बार बार बताता हूँ केपी ज्योतिष कहना सटीक है। मंगल में 2, 7, 7 सातवें में बैठा है, 2 भाव है, 7वां भाव, मतलब 7, 2, 7 भाव देखिए मंगल में, 7, 2, 7। और इसका उप नक्षत्र स्वामी चंद्रमा का राहु है, जिन्हें विषयों भी हम देखेंगे। लेकिन हमने बताया कि उप नक्षत्र में 2, 7, 11 में से कोई भाव आ गया हो तो मान्य है। ठाकुराव में द्वितीय भाव है, और व्यापक देखेंगे बहुत कुछ मिलेगा, उसकी जरूरत नहीं है। अर्थात ये चंद्रमा चूंकि मंगल के नक्षत्र में है और उप नक्षत्र स्वामी भी सपोर्ट कर रहा है, और मंगल में 7, 2, 7 है, इस नाते चंद्रमा ने सबको ओवरटेक किया। मंगल का इंतजार नहीं हुआ, चंद्रमा के कालखंड में विवाह तय हुआ, और इस जातक को हमने बताया था कि तुम्हारा विवाह 19 जुलाई पहले हो जाएगा, यही 19 जुलाई 2025 जो तय है होने वाला है। तो आप देखिए गणना कैसे हो गई कि नक्षत्र का सबल बल है, उप नक्षत्र स्वामी सपोर्ट कर रहा है, इस नाते तीनों में 2, 7, 11 में से भाव हैं, सबके उप नक्षत्र प्रामिश कर रहे हैं। बस इतना है, नक्षत्र के माध्यम से सबल फल चंद्रमा को मिल रहा है, इस नाते चंद्रमा उस घटना को अंजाम दे रहा है। 19 जुलाई पहले इसकी शादी हो जाएगी, 1-2 महीना पहले मैंने इसको बताया। तो इस तरह से घटनाएं अपने समय पर ही होती हैं, इनका कैलकुलेशन आप बढ़िया विवेक से करोगे, निश्चित रूप से अध्ययन और अभ्यास आपका जारी रहेगा, तो आपका कैलकुलेशन सही होगा और आप वो जस और मान सम्मान के पात्र बनोगे। तो मित्रों, वीडियो लंबा न हो, इस नाते आज का टॉपिक यहीं बंद करता हूँ। पुनः अन्य वीडियो लेकर के 2 दिन बाद उपस्थित होऊंगा। शादी की तरह ही अन्य कोई कार्य, नौकरी हो जो हमने नाम लिया, किसी भी कार्य सिद्धि के लिए आप इसी तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो। उदाहरण में विवाह दिया गया, इस तरह से नौकरी होगा और कोई भी। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कार्य सिद्धि का समय निर्धारित कर सकते हो, जो समय था केपी के आलोक में सटीक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।